संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। हृदय की सरलता चेहरे की मुस्कान और चेहरे की मुस्कान हृदय की सरलता का प्रतीक हो सकता है। तो जितना सात्विक गुण का विकास होगा उतनी छल कपट मायाचारी और ये द्वंद्व आपके कमजोर होंगे और जीवन में शांति की अनुभूति। तो उत्तम कुलीन की अपनी अनेकों विशेषताएं हैं। उत्तम कुल वाले का श्रेष्ठ आचरण होता है। जहां भोजन सात्विक है उसकी बोल चाल, उठना बैठना, हर चीज। एक खानदानी व्यक्ति से बात कीजिए तो उसकी बोलचाल अलग होगी, और एक दुर्भावनाओं का शिकार, अपराध वृत्तियों से गुजरने वाला, उसके जीवन से आप मिलिए तो एक अलग आपको महसूस होता है। व्यक्ति की छाया का प्रभाव होता है। तो आचार और विचार जिसके पवित्र होंगे वह उच्च उनके रहेगा। एक कहानी से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। एक सेठ जी थे, काफी संपन्नता वैभव था, लेकिन धार्मिक संस्कार जितने होने चाहिए नहीं थे। और मैंने कई बार चर्चा आपसे की है, संस्कार बहुत बड़ी चीज परिवार में होती है और संस्कारों का प्रभाव आपके व्यवहारिक जीवन में झलक सकता है। एक बेटा था, इकलौता कह लो आप, और संस्कार उसे मां पिता नहीं देते। क्या हुआ बंधुओं, जब सद्संस्कार संतान को नहीं मिलते हैं तो वह संतान कई प्रकार के व्यसन, पाप और अनैतिक कार्यों की ओर उसके कदम बढ़ते। दादा दादी के संस्कारों का, माता पिता के संस्कारों का, समाज के संस्कारों का बड़ा महत्व है। और आज संस्कारों को लेके बड़ी बड़ी रिसर्च भारत में नहीं विदेश में चल रही है। संयुक्त राष्ट्र, पूरा वर्ल्ड चिंतित है कि युवा युवती को, स्टूडेंटों को हम किस तरह से नैतिक बनाएं, किस तरह से संस्कारित करें। और जो रिसर्च चल रही है उन सब के अभी तक के जो तथ्य आए हैं, माँ पिता से बढ़कर के कोई भी कोचिंग संस्कारों की वर्ल्ड में अभी तक कहीं नहीं खोज पाए। बड़े बड़े वैज्ञानिक, अनेकों डॉक्टर्स और तथ्य जो अभी तक आए हैं कि सबसे बड़ी कोई पाठशाला है तो वह माँ पिता की पाठशाला है। पिता तो बहुत बाद में, माँ के पास बालक सबसे ज्यादा रहता है। अब माँ स्वयं संस्कारित नहीं है तो अब कहाँ जाए संतान, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाची चिन्ह है। क्योंकि वह वातावरण माँ स्वयं के लिए नहीं दे पाती है तो बच्चों क्या देगी, क्योंकि वही टीवी रानी दिन रात घूमती रहती है। वह होटल और क्लब की संस्कृति, वह विलासता का प्रभाव, वह स्वार्थ भावनाएं, आचार विचारों से बढ़ती हुई दूरियां हमारे परिवारों को कहां ले जाएंगे। पहले परिवारों में आध्यात्मिक वातावरण, धार्मिक वातावरण रहता था, उसका प्रभाव था, जीवन में खुशहाली सहज में रहती थी। अब खुशहाली मार्केटों में और किसी मॉल में शायद मिल जाए आपको,
तो मॉल में आपको खुशहाली नहीं मिलेगी, खुशहाली तो आपके पास। बंधुओं, संसार का दृश्य खोलने वाली वे दौलत राम जी की पंक्तियां आपको याद दिलाता हूं। क्यों गत दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विद संसारे असारा, या में सुख नाही लगा। चारों गतियों में यह प्राणी उस बॉल की तरह इधर से लात मारते हैं तो बॉल उधर जाती है, उधर से लात मारते हैं तो बॉल इधर आती है। हमारी सभी की बॉल की तरह दशा चल रही है। हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, शांति तो चाहता है, सुख तो चाहता है, लेकिन आत्मानुशासन के वे शब्द कई बार मैंने याद दिलाए हैं कि चाहता तो शांति सुख है और काम करता है दुख की और अशांति की। कैसी शांति आपकी जीवन? सब विद संसार असारा, या में सुख नहीं। जैसा आचार होगा वैसे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसा आचार होगा, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या हुआ? राय दरबार में कहीं सर्कस आया और एक वह कला दिखाने वाला कलाकार था, उसके साथ एक कन्या थी। और जब वह कन्या अपनी कलाएं दिखा रही थी तो सेठ जी का पुत्र अनुशासन से बाहर चला गया और वह युवा कहता है मैं तो इसके साथ शादी करूं। पिताजी ने बहुत समझाया, माँ ने बहुत समझाया, बेटा अपन श्रेष्ठ माने जाते हैं, उच्च कुलीन माने जाते हैं, और यह एक गरीब की कन्या और वह भी कहां अपना करिश्मा दिखा के उधर पूर्ति करते, अपने घर में सब कुछ है, एक से एक राजकुमारी जैसी कन्याओं के साथ पाने आ जाएंगे, लेकिन बेटा जिद छोड़ दे। आप जानते हैं विषय ऐसा होता है कि व्यक्ति इसमें अंधा हो जाता है, विवेकशील हो जाता है, और संस्कार विहीन जीवन हो तो और ही डेंजर, खतरा है। जब सब तरह से पराजित पिताजी हो गए तो जाके पहुंचते हैं उस भाट के पास और कहते हैं आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और मैं चाहता हूं आपकी कन्या का पाणी ग्रहण और मेरी बेटी के साथ हो जाए। वह गरीब तो था लेकिन स्वाभिमानी बहुत। उन्होंने कहा सेठ जी मैं अपनी बेटी का विक्रय और मैं आपका रुपया पैसा वैभव के लोभ में नहीं आ सकता हूं। मेरी भी समाज है, हम भी किसी जात बिरादरी से हैं, हम भी ईमान और अपने नियमों से बंधे हुए हैं। हम भले ही छोटे हैं लेकिन अपने आचार विचार को हम नहीं सकते। सेठ जी बड़े परेशान। वो तो सोच रहा था कि पैसे के बल पे सब बिक जाती है, आजकल पुलिस बिक जाती है, न्याय भी खरीद सकते हो, और बस चल जाए तो भगवान को भी खरीद लें। भगवान नहीं पीछे अलग बात है, लेकिन प्रयास तो हम करते रहते। क्या हुआ? यह होता है कि साहब
नहीं माना वो। सेठ जी ने अपना अपमान महसूस किया, भाई क्या करें, ये बच्चा मानता ही नहीं। उसे फिर समझाया, लेकिन वह जिद्दी। पुनः उससे मिलते हैं कि भाई कोई रास्ता उपाय बताओ। सेठ जी आपका पुत्र है, आप बहुत पैसे वाले हैं, मेरी बेटी भले ही सब तरह की सुविधा पाले, लेकिन अगर आपको अपने बेटे का संबंध करना है तो मेरी बेटे बिटियों की तरह यह भी कला में निपुण हो, और किसी नरेश से, राजा से राय दरबार में जब सम्मानित होगा तभी मैं अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण कर सकता। बेटे से पता है, बेटा तो विवेक शून्य था। ये वासना व्यक्ति को अंधा बना देती है, और जिन्होंने जीवन को समझा है, संसार के सत्य को समझा है, जो युवा युवती स्टूडेंट समझते हैं उस संसार के सत्य को, जीवन क्या है, ये भोग क्या है, यह इंद्रिय जन्य सुख आकुलता व्याकुलता बढ़ाने वाला है। वासना की पूर्ति कभी किसी की नहीं हुई है, और जो वासना का त्याग करके आत्म कल्याण में लगते हैं, ऐसे विवेकी युवा युवती जीवन में आत्म कल्याण की ओर, अध्यात्म यात्रा की ओर बढ़ते। साहब अपनी सारी सुविधाएं छोड़ करके और वह सर्कस वाले के साथ कला सीख रहा है, और बहुत लंबा समय भूखा प्यासा विपत्तियों का शिकार होता हुआ और पहुंचता है काशी नरेश के राय दरबार। एक्सपर्ट हो गया था, और राय दरबार में जब वह अपनी कला का प्रस्तुतिकरण कर रहा था तो वहां के नरेश उसकी कला से बहुत प्रभावित हुए और उसको सम्मानित करते। जब वह कला का प्रदर्शन कर रहा था तो एक घटना उसके साथ घटी। कब किसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाए बंधुओं, कोई भरोसा नहीं। कोई आदमी कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कितना भी व्यसनी हो, कितना भी पतित हो, लेकिन सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। सज्जन पुरुषों का समागम, साधुओं का समागम व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। वह जब कला एक ऊंचे स्थान से कर रहा था तो एक राजमहल समझ लें, बहुत कोई संपन्न व्यक्ति घर में, और एक मनराज का आहार का दृश्य। वाक्य मन में बहुत तरह की जिज्ञासा, अनेकों लोग आहार दे रहे। उसे लगा ये क्या जीवन है, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं था संत क्या है, धर्म क्या है, और जीवन का उद्देश्य क्या है। आम लोगों की धारणा तो यह है खाना पीना और सोना और कुत्तों की मौत मर जाना, ये जिंदगी। ये नर जीवन खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। राष्ट्र कवि की पंक्तियां आपने पढ़ी होंगी, कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ ना। ये नर जीवन मिला है,
तो सबसे श्रेष्ठ तो आत्मा की सेवा, नर से नारायण बनना। और ऐसा नहीं हो सकता है तो समाज की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा करके और जीवन का विकास करें, जीवन की उन्नति करें। अनंत काल अष्टपाउड में कुंद कुंद स्वामी से मिलो तो संसार में कोई ऐसी भोग सामग्री नहीं है जिसे तूने भोगा नहीं हो। ये तो सब जूठन है। कोई भी संसार में ऐसा पदार्थ नहीं है जिसके तेने कितने बार सेवन नहीं किया। वह कला का प्रदर्शन कर रहा था, मन में जिज्ञासा बनी और जाकर के पहुंचता है जहां मुनराज का आहार हो रहा था। अब मुनि महाराज द्रव्यलिंगी हैं कि भावलिंगी हैं, यह सब थर्मामीटर नहीं, वह तो दिगंबर मुद्रा, उनकी निर्दोष चर्या, आगम के अनुकूल उनकी चर्या देखी और आहार के बाद मुनराज का उपदेश सुना। यह संसारी प्राणी किस तरह से इंद्रियों की गुलामी के चक्कर में पड़ करके और अपनी सुख शांति से विमुख है। कोई भोगों में सुख खोज रहा है तो कोई पैसे से सुखी बनना चाहता है। संसार का वह दृश्य बताते हुए, या संसार में रे कोई नर सुखी नजर नहीं आता। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर।